आपका सवाल जयपुर ब्लास्ट के ताल्लुक से जो फैसला आया गुज़िश्ता दिनों, और आजमगढ़ के 4 लड़के थे जिनको सज़ा हुई, सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई। एक भदोही का लड़का था जिसको अदालत ने बरी कर दिया। हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जो सेंसिटिव, शुरू ही से सेंसिटिव रहा है, बहुत ही हसास इलाका रहा। ख़ास तौर से हम यहाँ पर जिक्र करेंगे संजरपुर का। संजरपुर के काफ़ी लड़के गिरफ्त में आए और उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात भी लगते रहे। इसके अलावा एक यहाँ की मशहूर शख्सियत और जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, सिमी के साबिक़ सदर जो थे, ऑल इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सिमी, शाहिद बट फलाही साहब, उनका भी ताल्लुक़ आज़मगढ़ से रहा। तो एक तरह से एजेंसियों की और ATS की नज़र ख़ास तौर से आज़मगढ़ के लोगों पर रही। यहाँ पे बटला हाउस इनकाउंटर का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ मैं। 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस इनकाउंटर में, जिसमें संजरपुर के 2 लड़के थे, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद का दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर किया। इस इनकाउंटर के ताल्लुक से शुरू ही से शकूक और शुबहात का इजहार किया जाता रहा। मुतअद्दिद मिली तंजीमें और NGOs और ह्यूमन राइट्स के लोगों ने इसको फेक बताया, इस इनकाउंटर को फेक बताया और मुसलसल इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते रहे। ख़ास तौर से इस हादसे के बाद, बटला हाउस हादसे के बाद, एक सियासी जमात उभर कर सामने आई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं और शुरू से लेकर अभी तक बटला हाउस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लड़ती रही। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम लोगों का, ख़ासतौर से मौलाना आमिर इरशादी साहब का। तो यहाँ आवाम से मुखातिब होने का मकसद ये है हमारा कि देखिए, हम जज्बात में आकर 2 दिन किसी के साथ रहते हैं, कौम के लोगों का साथ देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जो शख्स, जो विक्टिम्स होते हैं, हमारे कौम के जो मजलूमीन होते हैं, वो अपनी फैमिली तक महदूद हो जाते हैं। क्योंकि मामला हमारा, ज़िम्मेदारी हम सब की होती है। यहाँ पर सराय मीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। कलीम जामई जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़मगढ़ के ज़िला सदर थे, और उन्होंने जुरातमंदी का मुजाहरा करते हुए जो जिसने गुस्ताखी की उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और नतीजा ये हुआ कि आज वो जेल के अंदर है। तो ज़िम्मेदारी सबकी बनती थी कि कलीम जामई साहब के हक़ के लिए आवाज़ उठाते, कोर्ट में उनकी पैरवी करते, कुछ माली मदद करते। तो वैसे ही जैसे संजरपुर के 4 लड़कों सेशन कोर्ट में सज़ा सुनाई गई, मोहम्मद सैफ को, सलमान को और दीगर 4 लड़के थे, सरवर था। तो अगर हम इनकी पैरवी नहीं कर सकते तो हम कुछ माली मदद कर सकते हैं। हम माली मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी और तरीक़े से हम इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम मदद करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हमारे कौम में शाहिद आज़मी एडवोकेट साहब पैदा हुए, हमारे कौम में शोब एडवोकेट पैदा हुए, हमारे कौम में ज़फ़र याब जिलानी साहब पैदा हुए, वैसे ही मज़ीद लोगों की ज़रूरत है जो बग़ैर किसी मुआवज़े के लोगों के मुक़दमात की पैरवी करता रहे। तो हमारी आप सब से अपील है कि अगर आप मोहम्मद सैफ की, जैसा कि आपने सुना है अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आपको पता चला होगा कि अब इस केस को लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं लोग और चैलेंज करेंगे सेशन कोर्ट के फ़ैसले को। तो आपको साथ देने की ज़रूरत है, किसी भी तरीक़े से आप साथ देने की कोशिश करें। इसके अलावा बटला हाउस इनकाउंटर का जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, अगर ये फेक इनकाउंटर नहीं है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की CRPC की दफ़ा 176 कहती है, किसी भी पुलिस मुठभेड़ की जाँच मजिस्ट्रेट से करवाना ज़रूरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। कांग्रेस ने बार बार हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया, हमारे इमोशन से खेला। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि हम, अगर हुकूमत आती, हम SIT गठन करेंगे, SIT का गठन करेंगे। उन्होंने भी हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। तो अगर आपको मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के जज्बात का ख्याल नहीं है, आपका विक्टिम्स का, मजलूमीन के जज्बात का ख्याल नहीं है, तो कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करें। और जैसा कि कांग्रेस बार बार इजहार करती है, बार बार दावा करती है कि हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हम लोग हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं वो ज़रूर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।